उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सभी राजनीतिक पार्टियों ने जाति समीकरणों को साधने के लिए बिसात बिछानी तेज कर दी है। इसी क्रम में अब भगवान परशुराम पर राजनीति तेज हो गई है। बता दें कि इससे पहले ओबीसी वर्ग की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम मंदिर का अनावरण किया था, तो वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी ने लखनऊ में परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया है। दरअसल लखनऊ के कृष्णानगर में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापना समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिमा के अनावरण के लिए डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा सहित कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हिस्सा लिया, जहां बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को भगवान परशुराम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। वहीं मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के शासनकाल में ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है, तो वहीं सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ सपा के कामों की नकल करने में लगी रहती है और सपा के कामों को भी अपना बताकर बीजेपी में लगातार लोकार्पण व शिलान्यास किया है। समाजवादी पार्टी की नकल करना और उसके किए गए कामों का फीता काटना ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम रह गया है। जिन परशुराम के वंशजों के साथ योगी जी और उनकी सरकार पूरी तरीके से अब तक अपने कार्यकाल में क्रूरता और निर्ममता का व्यवहार करती रही, आज वो उनके हितैषी हो गए हैं। वो जब हितैषी हुए जब समाजवादी पार्टी ने परशुराम जी के वंशजों के उत्पीड़न की आवाज़ उठाने का काम किया, उनको सम्मान देने का काम किया। उस समय योगी जी को अब समझ में आया है, जब चला चली की बेला है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव होने हैं, तब वह परशुराम जी का मंदिर बनाए या उनकी मूर्ति का अनावरण करें। अब कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब चुनाव आया है तो ब्राह्मण समाज की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ की सरकार में जातिवादी नीयत से सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ। 700 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। रायबरेली में ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया, परिवार के परिवार जिंदा जला दिए गए। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रताड़ित किया गया, हत्या की गई, मारा गया। उस समय भाजपा के नेता कहीं पर दिखाई नहीं पड़े। ब्राह्मणों के नाम पर जो कुर्सियों पर बैठे थे सरकार में, उनकी आवाज बंद हो चुकी थी, मुंह में दही जमा हुआ था। और अब जब चुनाव आया है तब वो ब्राह्मण समाज के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। समाज जानता है कि उत्तर प्रदेश में यदि किसी ने ब्राह्मणों को सम्मान दिया है तो 5-5 मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। नाम वोट लेते रहे लेकिन सरकार आने पर प्रताड़ित करते रहे। भाजपा का ये चरित्र प्रदेश का ब्राह्मण समाज जानता है, अब किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला। भगवान श्री रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण और अब भगवान परशुराम 2022 विधानसभा चुनाव में भगवान परशुराम की भी एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी ने महुरा कला गांव में भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की थी, पूजा अर्चना की थी, खुद अखिलेश यादव गए थे, तो आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान परशुराम की जो मूर्ति है उसका आज पूजन चल रहा है। प्रयागराज से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पुत्र ने इस प्रतिमा को लगवाया और इसकी स्थापना आज रीता बहुगुणा जोशी ने की है। कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में जो माना जा रहा है कि ब्राह्मण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उसको रिझाने का ये प्रयास है। तो ऐसे में देखना होगा कि भगवान परशुराम क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं या समाजवादी पार्टी के साथ वो उनको अपना आशीर्वाद देते हैं। ये आने वाला समय बताएगा। जब 2022 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा भगवान परशुराम आखिर किस पार्टी के साथ खड़े हैं। कैमरामैन शुभम के साथ में राहुल श्रीवास्तव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ। तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।